हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री हम कुछ रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि बिना क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री के आप लोग इसमें एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। तो हम क्या करेंगे कि सारे ट्रिग्नोमेट्री के पहले फॉर्मूले लिखेंगे, एक फॉर्मूला लिखा फिर उससे रिलेटेड इनवर्स का फॉर्मूला लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये तरीका पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए, नोट अभी मत करिएगा जब तक मैं पूरा वाइट बोर्ड को भर ना दूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वजूद एग्जिस्टेंस कैसे आया। जैसे अभी तक आप लोग पढ़ते रहोगे, मान लो साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा 1/2, तो साइन थीटा, अब आप ये पता करते थे कि भाई ये किस एंगल की वैल्यू होती है साइन में। तो यहाँ पे क्या था, साइन 30 मतलब sin π/6। तो आप लोग ऐसे करते थे, काट देते थे, जो कि सरासर गलत तरीका है, लेकिन काम चलाने के लिए फिर भी बेहतर तरीका था ये, ठीक। या मान लो अगर आपको दिया जाता साइन थीटा बराबर 1/3, तो अब ना 0 डिग्री, ना 30 डिग्री, ना 45 डिग्री, ना 60 डिग्री, ना 90 डिग्री, ना तो कोई 90 का मल्टीपल, कोई की वैल्यू 1/3 नहीं होती। तो अब क्या करेंगे, यही सवाल। तो हम लोग यहाँ पे ये किया करते थे, थीटा बराबर साइन को उधर भेज के इसकी गर्दन घुमा दिया करते थे, इनवर्स इतना करके, और बच्चों की तरह आंसर छोड़ के चले आते थे। आईएससी वाले नहीं छोड़ते थे क्योंकि उनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई वाले बेचारे, उनको यहीं पे छोड़ना पड़ता था, या फिर उनको टेबल दी जाती थी कि इसकी वैल्यू निकालो, तो इन्फिनिटी तक आता रहता है। या फिर थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ करता था। यहाँ पे क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसका रीज़न जानेंगे कि ये ऐसे इनवर्स क्यों होता है, यहाँ पे ये ऐसे करके काटते क्यों थे जो गलत था, ठीक। तो सबसे पहला काम, हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि x इंटू एक्स इनवर्स करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, या हम x इनवर्स इंटू एक्स करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, कितना आता है ये बता दो। एकदम उसी तरह से साइन ऑफ साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये x के बराबर होता है। कुछ शर्तें होती हैं, डोमेन रेंजेस होते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल एक रफ आइडिया आप ले लो। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। दैट मीन्स कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, ये बराबर कितना आता था, x। उसी तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू आपका x ही आता था। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपको इंटीजर देखने को मिलेगा। जब इनवर्स अंदर हो और बेसिक फंक्शन बाहर हो, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई इंटीजर देखने को मिलेगा। और जब इनवर्स बाहर हो और जब साइन हो अंदर, या प्लेन चीज़ अंदर हो विदाउट इनवर्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एंगल देखने को मिलेगा, डिग्री में या रेडियन में मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6, ठीक। तो आप बेहतर समझ सकते हो कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा, π/, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा उसी तरह से जैसे ये और ये कैंसिल होता है, ये और ये कैंसिल होता है, ठीक। अब हम लोग पहला काम करते हैं, पहला फॉर्मूला। कई सारे फॉर्मूलों की हम लिस्ट बनाएंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला आपका ये है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है, और आपका कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, और आपका टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है कि नहीं होता, ये बताओ। होता है ना। इसी से मिलता जुलता जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा कि साइन इनवर्स ऑफ x ये बराबर हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। उसी तरह से कॉस इनवर्स ऑफ x ये बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 1/x। उसी तरह से मैंने कहा कि टैन इनवर्स ऑफ x ये बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। देखिए उसी तरह से रिजेंबल कर रहा है। बेटा आप लोग इधर देख लो, फ़ोन बाद में चला लेना। देखो इसी तरह से रिजेंबल कर रहा है, जैसे यहाँ पे इनका उल्टा रिलेशन है ना, रेसिप्रोकल रिलेशन है, वैसे ही यहाँ पे रिलेशन तो रेसिप्रोकल है लेकिन अंदर है, ठीक।
अच्छा, जैसे मैं कहूँ कि कोसेक थीटा क्या होगा तो आप कहोगे 1/sin थीटा। जैसे मैं कहूँ सेक थीटा क्या होगा तो आप कहोगे 1/cos थीटा। जैसे मैं कहूँ कॉट थीटा क्या होगा तो आप कहोगे 1/tan थीटा। वैसे ही यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यही हो। मान लो लिखा हो कोसेक इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट होगा? साइन इनवर्स 1/x। जैसे मैं कहूँ सेक इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स 1/x। जैसे मैं कहूँ कॉट इनवर्स एक्स है तो टैन इनवर्स 1/x। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ आपसे कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो ये किसके बराबर होगा? अगर कोसेक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कोसेक इनवर्स ऑफ 2। जैसे मैंने कहा कि कॉट इनवर्स ऑफ √3, तो मैं क्या कहूँगा? ये टैन इनवर्स ऑफ 1/√3। जैसे मैं कहूँ कि सेक इनवर्स ऑफ नहीं रुक जाओगे, सब्र करो, सेक इनवर्स ऑफ √2, तो मैं कहूँगा ये कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। क्लियर है ये चीज़? तो पहला फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जहन में भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू आपका होता है π/2। फिर होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस आपका कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका? फिर आता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ये आपके डेरिवेशंस में या प्रूविंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस माइनस बी। क्या पढ़ेंगे? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अब कहो सर ये प्लस माइनस क्यों लगाया है? साइन ए प्लस बी हो तो ऊपर वाला प्लस इस्तेमाल करना, साइन ए माइनस बी हो तो नीचे वाला माइनस इस्तेमाल करना। जैसे साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी हो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर मैं कहूँ आपसे कि साइन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, तो आपको क्या करना है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी वाले सब और प्लस। यहाँ उल्टा है, कॉस ए प्लस बी होगा तो क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी होगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इससे रिजेंबल करता हुआ फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये क्या होगा? माइनस में क्या होगा? और जैसे मैं कहूँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसमें क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से ये वाला क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, या ये क्या हो रहा है, या ये क्या हो रहा है? इस सब का जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, इतना फ़िलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे फ़िलहाल आप लोग नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे हार्ट ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या है कि जैसे आप लोग याद करिए कि हम पढ़ाते थे साइन थीटा आपको दे दिया मान लो 1/2, और आपसे कहते थे कि बताओ भैया कॉस थीटा क्या है और टैन थीटा क्या है। क्योंकि एक बार आपको साइन पता चल गया तो यहाँ से डायरेक्टली आप कहते थे कोसेक थीटा जो भी होगा साइन का रेसिप्रोकल होगा, है ना। अब कॉस और टैन का निकालने के लिए एक ही चीज़ एक मिनट चलो, तो अब हम लोग क्या करते थे, एक साइन थीटा को अलग से लिख लेते थे कि साइन थीटा आपका क्या है 1/2, और ये किसका रेशियो हुआ करता था? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो एक ट्रायंगल बनाते थे, यहाँ पे क्या बनाते थे? एक ट्रायंगल बनाते थे। यहाँ पे वो देते थे थीटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर का रेशियो कितना है? वैल्यू मत समझने की गलती करना। परपेंडिकुलर का रेशियो क्या है? 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। तो ये कितना आता था? पाइथागोरस से 2 का स्क्वायर मतलब 4 - 1, तो कितना आता था? ये √3। अब तीनों वैल्यूज ट्रायंगल की पता चल गई हमको, तो हमारे लिए कॉस थीटा निकालना कौन सी बड़ी बात है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? √3/2, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स कि 1/√3। तो यहाँ से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा हम लोग कैसे निकालते थे? 2/√3। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कैसे निकालते थे? कॉट थीटा कितना आता था? उसी को पलट देते थे।
यही तो करते थे ना। अब अगर हम लोग ये कहें कि यही काम सेम हम लोग इन्वर्स में करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स दिया है, क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो ये कॉस इनवर्स में क्या कहलाएगा और यही टैन इनवर्स में क्या कहलाएगा। बाकी देखो कॉस और टैन पता चल जाए तो साइन इनवर्स से पहला काम हमें कोसेक इनवर्स तो तुरंत ही मिल गया, क्या मिल गया, तुरंत ही मिल गया ना कोसेक इनवर्स। क्या होगा इसका, कोसेक इनवर्स 1/x, ये तो तुरंत मिल गया। अब कॉस में जो भी आएगा सेक निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, टैन में जो भी आएगा उस सेक कॉट निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे थीटा बराबर क्या, साइन इनवर्स एक्स, क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो जब इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल बेसिक साइन थीटा बराबर एक्स ही रहा होगा, तभी उधर जाके साइन इनवर्स हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ट्राइंगल बनाएंगे, ये किसका, x/1 इमेजिन कर लेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज योर x और हाइपोटेन्यूज इज योर 1, तो पाइथागोरस ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। अब हम यहीं से टैन थीटा निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टैन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ सबको समझ में आ रही है? आई थिंक यासिर को नहीं आ रही है, आ गई ना। अब देखो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो तीनों बराबर हुए ना, तो कॉस इनवर्स में कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टैन इनवर्स में कितना आ जाएगा भाई, x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स से सेक इनवर्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, इसी के अंदर की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, और टैन इनवर्स से कॉट इनवर्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, इसी की वैल्यू को जो अंदर लिखी हुई है उसको रेसिप्रोकल कर दो। क्या दिक्कत है बताओ। अब जैसे आपसे कहे तो बेसिक है, इसको डिलीट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग चाहें तो। चलो, behave yourself dear students, you people are not in a condition to make fun of each other, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको मान लो किसी ने cos इनवर्स x दे दिया, क्या दे दिया, cos इनवर्स x दे दिया, और कहा भैया जरा बताओ कि ये साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या होगा और ये टैन इनवर्स के फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। अब देखो कॉस है तो सेक इनवर्स x निकालना तो तुरंत चुटकियों का खेल है। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर मान लेंगे कॉस इनवर्स x, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, x अपॉन 1, ये किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का, तो बेस का रेशियो x और हाइपोटेन्यूज का 1। एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे थीटा, बेस ही आपका क्या है x और हाइपोटेन्यूज क्या है 1, तो ये कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहीं से साइन थीटा निकाल देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, यहीं से टैन थीटा निकाल देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ से आपका थीटा कितना निकल के आएगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से थीटा कितना निकल के आएगा, टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ पे लिख दो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से कोसेक इनवर्स एक्स निकालना कितनी बड़ी बात है बताओ, इसी को रेसिप्रोकली तो करना है, और कॉट इनवर्स एक्स यहाँ पे निकालना कौन सी बड़ी बात है, क्लियर। अब इसी तरह से अगर आपको टैन की वैल्यू दे दे, क्या दे दे, टैन की वैल्यू दे दे, कैसे आएगी, तो प्रोसेस वही है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ सीख जाओगे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे मान लो आपको दिया गया है टैन इनवर्स एक्स, क्या दिया गया है, टैन इनवर्स एक्स, और कहा गया है अदर बताओ, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पहला काम ये देखना है कि साइन इनवर्स के फॉर्म में ये कैसा है, दूसरा काम ये कि कॉस इनवर्स के फॉर्म में ये कैसा है।
और tan इनवर्स x दिया है तो cot इनवर्स x निकालना चुटकियों का खेल है, 1/x। तो हम लोग वही करेंगे पुराना प्रोसेस, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो आपका tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x अपॉन इसको 1 मान ले, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे भैया, परपेंडिकुलर x और बेस 1, तो ये कितना आएगा, रूट में 1 + x² पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन रूट ऑफ 1 + x², और cos थीटा क्या आता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1 अपॉन रूट ऑफ 1 + x²। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 + x², और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स ऑफ √1 अपॉन √1 + x²। यहाँ पे जाके रख देंगे तो ये आएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 + x², और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 + x²। कोई दिक्कत? सर यहाँ माइनस था, 1 - x², तो वहाँ माइनस, यार पाइथागोरस से निकाल रहे हैं हम, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। लेकिन अगर इसको निकालना होगा तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसको निकालना होगा तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप कोसेक इनवर्स निकालना कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है बताइए जरा, √ के अंदर 1 + x² अपॉन x, और यहाँ से सेक इनवर्स निकालना कौन सी बड़ी बात है। इसे नोट करें आप लोग जल्दी से भाई, खटाखट। चलिए भाई, नेक्स्ट फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा है आपके ट्रिग्नोमेट्री में, वो है tan a + b। क्या पढ़ा है इसके बारे में, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b, यही तो पढ़ा है ना। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ प्लस लगा देना। उसी तरह से फॉर्मूला आता है बेटा आपका tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, ये आता है tan इनवर्स इकट्ठा, और क्या होगा, x + -y अपॉन 1 - +xy। ये माइनस प्लस प्लस माइनस का मसला समझ में आ रहा है ना। अगर प्लस होगा तो ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे, और माइनस होगा तो नीचे वाला। अगर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y है तो tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, ठीक। अच्छा, अब जैसे मैं कहूँ कि हमने क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, साइन इनवर्स x टाइम्स √ ऑफ 1 - y² + y टाइम्स √ ऑफ 1 - x²। अब मुझे एक एग्जांपल के द्वारा मैं कहूँ कि हमें चाहिए क्या, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए, अब इसी से निकलेगा वो 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला। कैसे निकलेगा, अगर हम कह दें इफ़ वी पुट y = x, और किसमें, तो क्या हो जाएगा ज़रा बताओ, साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स, यूसुफ खेल लो और खिलौने ला दे रहे हैं, साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे y की जगह x रख दिया, तभी तो ट्वाइस साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x। और यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर देंगे, तो x टाइम्स √ में 1 - x² प्लस y की जगह क्या होगा, x टाइम्स √ ऑफ 1 - x²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x = साइन इनवर्स। देखो ये दोनों सेम चीज़ तो है ना बेटा, तो 2x और √ ऑफ 1 - x²। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने पढ़ा था cos इनवर्स x + cos इनवर्स y = cos इनवर्स ऑफ xy माइनस √ ऑफ 1 - x² इंटू √ ऑफ 1 - y²। अब हमें चाहिए क्या, 2 cos इनवर्स x चाहिए। क्या चाहिए, 2 cos इनवर्स x चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी पुट y = x, और कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो क्या आ जाएगा ज़रा बताओ, cos इनवर्स x + cos इनवर्स y की जगह क्या हो गया x, और जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रिप्लेस कर देंगे, cos इनवर्स x और इंटू x क्या हो जाएगा, x² माइनस ये क्या है 1 - x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 - y की जगह x²। तो ये तो हो गया आपका 2 cos इनवर्स x, हो गया ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स
एक्स स्क्वायर और सेम चीज़ मल्टीप्लाई है तो रूट खत्म हो जाएगा, माइनस लगा के क्या आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब जैसे मैं कहूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज योर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आपको क्या चाहिए, 2 tan इनवर्स x चाहिए, तो क्या करेंगे, पुट y बराबर x कहाँ, इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा जरा बताइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, और जहाँ जहाँ y था वहाँ क्या कर दोगे, x प्लस y की जगह x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपको ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x बराबर मिलेगा tan इनवर्स x प्लस एक्स क्या हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इसे नोट कर लें आप लोग, वेट करना पड़ेगा। चले अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। डू यू रिमेंबर दैट। अब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 3 साइन इनवर्स एक्स की शक्ल में, क्या आएगा 3 साइन इनवर्स एक्स की शक्ल में, तो ये आएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देख लो मैच करा लो, 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, उस तरह से देख रहे हो लगभग मिलता जुलता है कि नहीं है। नेक्स्ट देखो आप लोग पढ़ते हो कॉस ऑफ 3 थीटा, तो ये आता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे पढ़ोगे 3 कॉस इनवर्स x, तो ये होगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लें।